जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 55 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें हम लेकर आते हैं डेली प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार फ्रेंड्स दोहराए गए प्रश्न होते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को इसमें लेकर आते हुए हैं। जैसे दिया गया, आज के हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है, स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर संकेत करते हुए संजना ने कहा। यह फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का प्रश्न होने वाला है, रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। तो इस प्रकार का प्रश्न जब आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इस प्रश्न के माध्यम से हम सीखते हैं। संजना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंधित है। अगर हम देखें तो फ्रेंड्स हम कहेंगे संजना ने कहा वह मेरी दादी। अब संजना की दादी जो है, संजना की दादी फ्रेंड्स हम कहेंगे यह यहाँ पर निकल के आने वाला दादी है। तो दादी के इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा जो हो जाएगा या संजना का पिता ही हो जाएगा, संजना का पिता, क्योंकि इकलौता है। इकलौते दादी के इकलौते बेटे की इकलौते दामाद, इकलौता अगर दामाद है तो हम कहेंगे वह संजना का पति ही होगा, संजना का पति ही होगा, क्योंकि संजना का जो पति होगा यह फ्रेंड्स इनका दामाद हो जाएगा। दामाद है, इकलौता है, इकलौता दामाद का इकलौता बेटा है, हम कहेंगे इसका इकलौता बेटा हो जाएगा। बेटा यह है तो यह प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस है। संजना माइनस है तो हम कहेंगे यह भी प्लस है। तो उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है। खिलाड़ी का पिता मतलब बेटा जो है या खिलाड़ी है, तो इसके पिता का मतलब दामाद हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इसका संजना से कैसे संबंधित है। हम कहेंगे यह इसका पति होने वाला है। क्या होने वाला फ्रेंड्स, पति होने वाला है। तो पति किस में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही आता फ्रेंड्स, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, विकल्प का चयन करिए जिससे संबंधित है या इससे संबंधित होने वाला। तो ऐसे ही किससे संबंधित होने वाला है। जैसे हम देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ से सहानुभूति जो है वह अनुरक्ति, सहानुभूति हम कहेंगे किसी को कोई मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है। अनुरक्ति मतलब कि भी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे यह एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या फ्रेंड्स, समानार्थी हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो ऐसा ही उजाला का अंधेरा, यह विपरीत शब्द है, यह गलत हो जाएगा। अहंकारी का विनम्र, यह भी विपरीत है। शांत चित्त और धीर, यह दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के समानार्थी हैं। शांत चित्त हम कहेंगे बहुत शांत चित्त स्वभाव का, और धीर मतलब कि कहेंगे धीर है, गंभीर है, मतलब कि वह शांत चित्त है। तो हम कहेंगे यह एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताया गया है अगर कागज को फोल्डिंग करके इस प्रकार से मोड़ा गया और इसको काटा गया यहाँ पर, तो यह कैसी आकृति बनेगी। एक बनेगी कि बी बनेगी कि सी बनेगी कि डी बनेगी, किस प्रकार की आकृति बनाकर यह देगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर यह दिया गया है तो इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यह निकल के आने वाला है इधर। अब जब इसको फ्रेंड्स हम ऊपर को खोलेंगे तो ऊपर को खोलने पर यह इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, और यह जो है कोने पर यहाँ पर चला जाएगा, कोने पर यहाँ से चला जाएगा। फिर इसको जब हम इधर खोलेंगे तो 4 तो इधर आ जाएंगे और 4 अब की बार यह इधर आएंगे, मतलब यह इससे सट कर आएगा और यह इससे दूरी बनाकर कुछ गैप बनाकर आएगा। फिर यहाँ पर यह इससे सट कर आएगा और फिर इससे दूरी बनाकर यहाँ पर आने वाला है। तो हम कहेंगे इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति किसमें बन रहा है, हम कहेंगे ना इसमें बन रहा है और ना ही इसमें बन रहा है, ना इसमें, यह ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है ऐसी आकृति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दिया गया TALT और Y, मतलब कि ऐसे बताया गया है कि अगला पद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे, इसका संबंध इससे देखेंगे तो T है और Y दिया गया है। T होता है 20 पर, Y दिया गया है 25 पर। तो 5 का हम कहेंगे यहाँ पर गैप आ रहा है, मगर यहाँ से इसमें देखेंगे फिर यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है। तो हम कहेंगे यह लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ से ऐसे लॉजिक निकालते हैं, जैसे
फर्स्ट वाले का संबंध सेकंड से और सेकंड वाले का संबंध जो हो जाएगा वह फोर्थ से, और आगे इसका संबंध मतलब थर्ड वाले का जो सेकंड वाले का संबंध है या फोर्थ से, और फोर्थ वाले का संबंध या सिक्स से निकल के आने वाला है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो सेकंड वाले का थर्ड से, मतलब सेकंड वाले का फोर्थ, तो जो y दिया गया है y कैसे लिखा गया है डी में, हम कहेंगे प्लस का 5 किया गया है। क्या किया गया फ्रेंड्स? प्लस का 5 किया गया है, प्लस का 5 किया गया y से डी में। अगर a से f में जाना, a होता है 1 पर, f होता है 6 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 5 किया गया है, प्लस का 5 किया गया है। आगे g होता है फ्रेंड्स 7 पर और b होता है 2 पर, हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 2 किया गया है, क्योंकि 7 से अगर 2 में जाना हुआ तो माइनस का 2 5 करेंगे तभी 2 आएगा। अगर टी करते हैं 20 पर होता है और ओ 15 पर होता है, 20 से हमको 15 में जाना हुआ तो भी हमको माइनस का 5 करना पड़ेगा। तो हमने लॉजिक क्या देखा? लॉजिक इसमें देखा है, एक बार 2 बार प्लस प्लस का 5 हो रहा है, उसके बाद 2 बार माइनस माइनस का 5 हो रहा है। तो ऐसे ही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। डी होता है 4 पर, अगर हम 4 में 5 को जोड़ेंगे, अगर हम 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 पर आई होता है, 9 पर आई होता है। आगे यफ होता है फ्रेंड्स 6 पर, यफ होता है 6 पर, अगर हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 पर के होता है। इसी प्रकार से अगर बी होता है, बी होता है, हम कहेंगे बी कितने पर? 2 पर होता है, अगर हम 26 में 2 जोड़ते हैं तो 28 आता है, 28 होता है बी पर। 28 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो हम कहेंगे 28 में अगर हम 5 को घटाएंगे तो 23 आएगा, 23 पर क्या होता है? डब्लू होता है। आगे ओ होता है फ्रेंड्स 15 पर, अगर हम 15 पर से 5 घटाते हैं तो 10 आता है, 10 पर क्या आता है? जे आता है। तो आई के डब्लू जे या किस में दिया गया? हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही कर देंगे और चले जाएंगे तुरंत यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से बताया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। यह फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन इसमें से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ से 5 से 11 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम फ्रेंड्स 5 से 11 बनाते हैं तो यह किस प्रकार से बना होगा, किस प्रकार से 5 से 11 बना होगा। अगर हम 5 में गुणे 2 करते हैं, 5 में गुणे 2 करते हैं और प्लस का 1 करते हैं, 5 गुणे 2 मतलब 5 दूनी 10 और 1 11 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम 11 से 25 में आते हैं, हम कहेंगे 11 दूना 22 और प्लस का 3, 22 3 करेंगे तो 25 आएगा। आगे 25 दूना 50 प्लस का 5 55 आ जाएगा। अगर हम करते हैं 55 दूना 110 होता है, 55 दूना 110 प्लस का 7 किया गया है। आगे ही अगर हम इसमें गुणा करते हैं 2 से और प्लस का 9 जोड़ते हैं, क्योंकि 7 और 2 9, फिर आगे क्या निकल के आने वाला? आगे निकल के आने वाला इसमें 2 गुणा करके प्लस का 11 निकल के आने वाला है। अगर हम इसमें गुणे 2 करते हैं तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस का 11 जोड़ते हैं तो 6 1 7, 8 1 9 और 4, 497 निकल के आने वाला है। तो 497 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर जो सेकंड हो जाएगा यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, यहाँ से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठवां प्रश्न दिया गया है, या ए है और या बी दिया गया है और या सी दिया गया है। विकल्प लिखते हैं पहले तो डी है। तो पूछा गया है जो आकृति दी गई है यह आकृति किसमें अंतर्निहित है, मगर आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको हम घुमा नहीं सकते, इसको सेम टू सेम इसी प्रकार से लाना है हमको। इसमें अगर देखेंगे फ्रेंड्स या इसमें तो इस प्रकार से नहीं बन रहा है, या ए वाले में नहीं बनेगा। अगर हम बी वाले में देखते हैं तो बी वाले में फ्रेंड्स इस प्रकार तो यह जा रहा है ऐसे ही, मगर यहाँ से जो है इधर लाइन नहीं आ रही है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स सी को हम जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर जाएंगे हम इस प्रकार से, तो सी में यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से ए वाली लाइन दी गई और इस प्रकार से, और यहाँ से फिर ऐसे आई है, फिर यहाँ से दिया गया है। हम कहेंगे यार सेम टू सेम सी में मिल रही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। डी वाले में क्या नहीं मिल रहा है? डी वाले में हम ऐसे जाएंगे, ऐसे सेम टू सेम ऐसे फिर मुड़ेंगे, फिर यहाँ से यह इस प्रकार से नहीं जा रहा है, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत चले जाएंगे यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बताया गया है कि यहाँ से जो डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध त्वचा से है, डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध
त्वचा से होने वाला, तो नियोनेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होने वाला है? नियोनेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होने वाला है? अगर फ्रेंड्स हम यहाँ से बात करते हैं नियो मतलब क्या होता है? नया। नियो मतलब कि न्यू मतलब कि नया। नया जो हो जाएगा, नया क्या है? नवजात शिशु। नवजात शिशु इसका निकल के आने वाला है। तो नवजात शिशु ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है समानार्थी। तुरंत चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यह फ्रेंड्स होने वाला है रिपीटेड सीरीज का। रिपीटेड सीरीज के इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके पूरे अक्षर को गिनते हैं। तो कितने शब्द हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 शब्द हैं। तो 20 शब्द हैं। पहले तो इसको हम 5 गुणे 4 में बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 4 गुणे 5 में बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम 5-5 का पेयर बनाते हैं। पहले 5-5 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 का बन जाएगा। 1 2 3 4 1 5 5 का बन जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5 5-5 का हमने पेयर यहाँ पर फ्रेंड्स बना दिया है। अब 5-5 का पेयर बनाने के बाद देखेंगे कि यहाँ से शुरुआत हो रही है पी क्यों यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर यम आ रहा है, तो यहाँ पर हम यम भर देंगे। और यहाँ पर पी है, पी भर देंगे। तो हमने देख रहा है कि यहाँ से यहाँ पर अंत में यच है, तो यच भर देंगे। तो हम देखा कि 2 है, 2 कंप्लीट। क्या भरा? पी क्यू यम डी एच, पी क्यू यम डी एच, पी क्यू यम डी एच, पी क्यू यम डी एच। तो क्या क्या भरा हुआ? यम पी भरा हुआ, एच भरा हुआ, क्यू भरा हुआ, डी भरा, पी यम भरा हुआ हमने। तो हमने इतने शब्दों को भरा हुआ है। तो कौन या किस में दिख रहा है? हम कहेंगे यम पी क्यू, या नहीं हो सकता है। यम पी एच क्यू डी पी यम, यह ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स इसका हम सही लगा देंगे और तुरंत यहाँ से चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अपराह्न 1 बजे से रात्रि 10 बजे के तक चलते हुए, रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होंगी? कितनी बार फ्रेंड्स बताया गया, कितनी बार समकोण पर स्थित होंगी? अगर हम देखेंगे तो बताएंगे कि समकोण पर, अगर समकोण होता है तो 90 डिग्री। 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? हम कहेंगे 1 घंटे में 2 बार बनता है। मगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर 2 घंटों में सिर्फ 3 बार बनता है। 2 घंटों में सिर्फ 3 बार बनता है। कौन कौन से? हम कहेंगे 2 से लेकर 4 बजे तक। अगर हम 2, 3 और 4 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 बार बनता है। 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही हम देखेंगे 8, 9, 10 पर भी, ऐसे ही 8, 9, 10 पर भी 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे देखेंगे? यहाँ से हम देखेंगे 1 से 2 के बीच, हम 2 से यहाँ से 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच यहाँ पर 2 बार बनेगा। फिर उसके बाद 2 से लेकर 4, मतलब 2, 3 और 4, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर 3 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा फ्रेंड्स? 3 बार बनेगा। उसके बाद 4 से लेकर 5 2 बार, फिर 5 से लेकर 6, 5 से लेकर 6 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 और 10, 9 और 10। यहाँ से देखेंगे 5 से 6 में भी 2 बार और 2 बार इधर भी, 2 इधर भी, और 8 से लेकर 10 तक 3 बार बनेगा। 3 बार बनेगा। तो कितनी बार बना? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 10 और 3 13, 10 3 13 और 3 16, कुल मिलाकर फ्रेंड्स 16 बार बन जाएगा। कितनी बार बनेगा समकोण? हम कहेंगे 16 बार बनेगा। 16 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। समझ में आया? चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से, भूषण जो है लेफ्ट से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, तथा मोतीलाल दाएं से या जो है राइट साइड से 4थे स्थान पर है। बताया गया है याद स्थान, भूषण तथा मोतीलाल आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो भूषण जो है बाएं से 15वें स्थान पर चला जाता है।
भूसर जो है यह पहले बाएं से था 7वें स्थान पर, अब चला गया है 15वें स्थान पर। तो हम कहेंगे यहाँ से इसका कितना चेंजिंग हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ से इसका 8 का चेंजिंग हुआ है। तो इसमें भी हम मोतीलाल दाएं से कितने स्थान पर, तो इसमें भी हम +8 का चेंजिंग कर देंगे। तो 8 4 12, तो हम कहेंगे उसका जो दाएं से स्थान हो जाएगा वह 12वां स्थान निकल के आ जाएगा। तो 12वां स्थान किस में दिया गया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि 6 स्त्रियों की मंडली में 4 नर्तकी 4 गायिका, 4 नर्तकी और 4 गायिका हैं, 1 अभिनेत्री और 3 वायलिन वादिकाएं हैं, 3 वायलिन वादिकाएं हैं। तो गिरिजा और वनजा वायलिन वादिकाएं हैं, गिरिजा और वादिका जो है यह वायलिन वादिकाएं हैं, जबकि जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती है। जलजा और जो है मतलब जलजा और जो है वनजा, यह जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती हैं। शैलजा और तनुजा नर्तकियों में से हैं, जलजा वनजा शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं और उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं भी हैं। यदि पूजा अभिनेत्री है तो निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से नर्तकी भी है, नर्तकी भी है। बताया गया है 4 नर्तकियां हैं, कितनी है, 4 नर्तकियां हैं। तो अगर बताया गया है कि कौन निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका भी है, मतलब नर्तकी भी है और वायलिन वादिका भी है, वायलिन वादिकाएं भी हैं, जबकि सलजा और जलजा और शैलजा वायलिन वादिका नहीं बजाती। कौन, जलजा और शैलजा, जलजा या नहीं बजाएगी वायलिन, वायलिन या नहीं बजाएगी। अब पूजा एक बजता है और तनुजा बजती है। तो पूजा देखते हैं, पूजा कहाँ पर है, गिरजा और वनजा वायलिन वादिकाएं हैं, गिरजा और वनजा वायलिन वादिकाएं हैं। तो जलजा वनजा शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं और उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं भी हैं और 2 वायलिन वादिकाएं भी है। यदि पूजा अभिनेत्री है तो निम्नलिखित में से, यदि पूजा तो है, पूजा तो अब अभिनेत्री के रूप में बताया गया है, एक अभिनेत्री है तो पूजा क्या हो गई, अभिनेत्री हो गई है, पूजा अभिनेत्री हो गई। हम कहेंगे पूजा अभिनेत्री जब हो गई तो पूजा नहीं हो सकती है। तो कौन निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका भी है, वायलिन वादिका भी है। हम कहेंगे यह जो है तनुजा बच रही है तो तनुजा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो हम कहेंगे यह निश्चित रूप से तनुजा जो है यह निश्चित रूप से वायलिन वादिकाएं भी होंगी, वायलिन वादिकाएं भी होंगी। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड डी आता है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। कितना अधिक है फ्रेंड, 56 अधिक है। अगर यहाँ से हम निकालते हैं r माइनस पी, मतलब कि रैबिट माइनस पिकॉक, रैबिट माइनस पिकॉक कितना दिया गया है। यदि खरगोश जो है 4 खरगोश अधिक होते हैं तो मोरों की संख्या, खरगोशों की संख्या मतलब कि r माइनस पी बराबर 4 दिया गया है। जितनी ही होती है, मतलब संख्या खरगोशों की जितनी ही होती है, पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है। पार्क में खरगोश और मतलब r प्लस पी का मान निकालना है, कितना निकल के आ जाएगा। तो इसका खरगोशों की संख्या के वर्ग अधिक है, कितना अधिक, 56 अधिक है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से निकालते हैं, अगर हम ऑप्शन से निकालेंगे कि खरगोशों और मोरों की संख्या अगर हम देखते हैं 9 है तो इन दोनों का अंतर जो आ जाएगा, अगर 9 है तो r बराबर निकल के आने वाला है 5, r बराबर 5 निकल के आने वाला है और p बराबर निकल के आने वाला है। अगर इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर निकालने के हम कहेंगे r और p मतलब कि 4 का अंतर आ रहा है और योग 9 का आ रहा है, योग 9 का आ रहा है। तो हम कहेंगे 4, अगर 4 का अंतर आ रहा है तो यहाँ से योग 9 का आ रहा है तो r बराबर नहीं निकालना, 9 4 13, 13/2, तो कभी भी नहीं आ सकता यहाँ से r का मान। तो हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा। अगर बी वाले को चेक करते हैं तो यहाँ से भी नहीं आएगा r का मान, तो यह भी गलत हो। 14 से देखते हैं फ्रेंड, 14 से हम देखेंगे तो 14 4 18, 18 मतलब 8 आ जाएगा, r का मान 8 आ जाएगा,
यहाँ से तो r बराबर 8 निकल के आ जाएगा। और p बराबर कितना निकल के फ्रेंड, अगर हम p का मान निकालते हैं तो r बराबर 8 गया है, तो p में से हम कितना, r में से हम कितना घटाएंगे, जिसे 4 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे p बराबर 4 निकल के आ जाएगा, p बराबर 4 निकल के आ जाएगा। कैसे, अगर हम r और p का मान निकालते हैं तो 8 4 12 आता, मगर यहाँ पर 14 दिया गया है। 8 4 12, p बराबर यहाँ से निकल के आने वाला है। अगर हम r बराबर 8 निकालते, कैसे 8 निकलेगा, जैसे 8 मतलब कि 14 और 4, 14 4 18 आएगा, सॉरी r बराबर 9 निकल के आएगा। r बराबर 9 निकल के आने वाला है और p बराबर 5 निकल के आने वाला है। तो हम यहाँ से 9 9 81 करेंगे और 50 25 करेंगे। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 56 का अंतर आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है उनके संख्याओं के वर्गों का जो अधिक है। मतलब कि यहाँ पर कितना अधिक है खरगोश वाला, हम कहेंगे 56 अधिक है, सही है। तो इसका जो मान आएगा खरगोशों दोनों का योग जो आएगा वह 14 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से देखेंगे हम 4 3 2 8, तो इधर फ्रेंड्स ज़्यादा दिख रहा है, तो हम कहेंगे जाहिर सी बात है इधर से बनाया गया है, इधर से यह बनाया गया है। जैसे अगर हम 4 3 12, 12 दूना 24 करेंगे और 24 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 32 निकल के आता है। क्या किया गया है, 4 3 12, 12 दूना 24 प्लस का 8 बराबर 32 निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे 5 3 15, 15 का नाम 15 और 15 9 करेंगे तो यहाँ पर 24 निकल के आ जाएगा, जो कि सही है। अगर ऐसे ही देखते हैं 7 3 21, 21 तियाँ करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम 21 तियाँ करेंगे तो 63 निकल के आएगा। तो 63 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 70 निकल के आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही इसमें लगा देंगे हम 9 दूनी 18 और 18 चौका 18 चौक 72 करेंगे और 72 प्लस का 12 करेंगे तो फ्रेंड्स इसका निकल के आने वाला मान 2 2 4 और 7 और 1 8, 84 निकल के आ जाएगा। तो 84 फ्रेंड्स किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यार विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है या फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। कथन और निष्कर्ष के इस प्रश्न को फ्रेंड्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे दिया गया है यफ जो है इसको हम निष्कर्ष से सॉल्व करते हैं। यफ बड़ा है डी से, यफ बड़ा है डी से, तो यहाँ से देखेंगे क्या यफ बड़ा है डी से, तो देखेंगे सबका मुंह फ्रेंड्स इधर ही खुला हुआ है। मतलब कि जो है डी बड़ा, डी छोटा है यम से और यम छोटा है पी से और पी छोटा है ए से और ए बराबर है यफ के। हम कहेंगे तो फिर डी नहीं छोटा हो जाएगा, डी भी छोटा हो जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है। अब निष्कर्ष फर्स्ट बिल्कुल सही होने वाला है। अब निष्कर्ष सेकंड चेक करते हैं। कहा गया है पी छोटा है डब्लू से, पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है और डब्लू यहाँ पर है। डब्लू बड़ा है डी से, डब्लू बड़ा है या बराबर है डी के, तो हम कहेंगे यार डी के बराबर है। अब बताया गया है डी, डी जो है फ्रेंड्स अब डब्लू यहाँ पर आ गया है। अब डब्लू जो है छोटा है यम से, डब्लू छोटा है यम से और यम छोटा है पी से, यम छोटा है पी से। हम कहेंगे यह छोटा है, यह बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह दिया गया, यह गलत हो जाएगा। हम कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे सही आता है ए, तुरंत चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की एक भुजा का माप क्या निकल के आएगा। अगर यहाँ से फ्रेंड्स निकालते हैं हम तो n बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यूब। यहाँ पर अंदर में क्या आएगा, अंदर में आएगा छोटे घन की संख्या, छोटे घनों की संख्या। और एक फार्मूला और क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक फार्मूला जो यहाँ पर दिया गया है छोटे घन की भुजा वाला, n बराबर छोटे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा,
तो यहाँ से फ्रेंड्स हम n बराबर निकाल लेंगे। n बराबर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्यूब, मतलब कि 125 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 125 या 5 का क्यूब होता है, तो हम कहेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो अंडर रूट क्यूब है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर 5, n बराबर 5 निकल के आ जाएगा। तो n बराबर 5 फ्रेंड्स हम इसमें लगा देंगे। n बराबर जैसे 5 हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ से बड़े घन की भुजा का माप नहीं निकल पाएगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितनी है, तो छोटे घन की भुजा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी गई है, बटे 4 कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम बड़े घन की भुजा नहीं निकाल सकते, कैसे, इसको त्रिज्या गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो बड़े घन की भुजा कितनी निकल के आएगी फ्रेंड्स, हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर किस में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला फ्रेंड्स, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट को लिखना है, सेकंड आएगा सेकंड को। फ्रेंड्स आपको मगर कमेंट करके जरूर बताना है। एक बात और, आप जो है 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे, इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं आप 15 में से 15 का किए होंगे, 15 में से 15 का किए होंगे, हम यही उम्मीद लगाकर चलते हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।